डियर 10 स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 शुरू करने जा रहे हैं। तो आपको जैसा पता है कि एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 हमने किया, तो दोनों में फर्स्ट लेक्चर में मैंने उसका बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था, तो इसमें भी हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। फिर एक्सरसाइज, क्योंकि काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है, इसको 2 लेक्चर में कवर करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के सारे पार्ट्स करें, और फिर क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो सीधे चलते हैं स्लाइड की तरफ। कॉन्सेप्ट है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है कि जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में भी देखा, चैप्टर नंबर 2 में भी देखा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जब हम उसको सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन के जरिए करें या फार्मूले की मदद से करें या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करें, तो उसके 2 आंसर आते हैं। अब वो जो 2 आंसर आते हैं उनका सम क्या होगा और उनका प्रोडक्ट क्या होगा। सपोज आंसर आया हमारा 3 और 4, अब 3 और 4 का सम क्या होगा 7 और प्रोडक्ट क्या होगा 3 4 12, यानी लेकिन ये हमें सॉल्व करने के बाद पता लगता है। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है जिसमें हम बगैर सॉल्व किए बता सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो 2 रूट्स होंगे उसका सम या प्रोडक्ट क्या होगा। तो पहले उसका प्रूफ देख लेते हैं कि लेट ax² + bx + c = 0 बी द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था फार्मूले की मदद से, तो इसके 2 आंसर आए थे जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो वो बेसिकली उसके आंसर ही थे, तो हम वो ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रूव करना मकसद नहीं है, यहाँ पे हमें रूट्स को देखना है कि वो रूट्स कौन से हैं। तो वो रूट्स थे हमारे x = -b + -√b² - 4ac/2a। यानी इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो इसके 2 आंसर आए, एक ये माइनस साइन के साथ और एक प्लस साइन के साथ, जिसको हम कहते हैं कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन ही है। अब इसका हमने प्रूव करना है कि सम ऑफ द रूट्स क्या होगा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा। अब हम इनके नाम रखेंगे, यानी -b + √b² - 4ac को इसका हम नाम देंगे अल्फा का, और जो माइनस वाला होगा उसको बीटा का। वैसे आप किसी को भी दे सकते हैं, जैसे ओमेगा में मैंने कहा था कि एक ओमेगा तो दूसरा ओमेगा² है, तो अगर इसमें एक अल्फा है तो दूसरा बीटा होगा। लेकिन आसानी के लिए आपने पॉजिटिव वाला अल्फा लेना है और नेगेटिव वाला बीटा लेना है, क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर लेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो आसानी होगी। अभी आपको समझ आ जाएगा। सो लेट अल्फा = -b + √b² - 4ac/2a एंड बीटा = -b-, यानी जो प्लस वाले को मैंने अल्फा कह दिया और जिसमें माइनस का साइन है उसको मैंने बीटा कह दिया। अब हमने क्या निकालना है, सम। सम का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो अल्फा प्लस बीटा यानी सम = अल्फा प्लस बीटा, और सम को हम कैपिटल S से डिनोट करेंगे। अब इसकी वैल्यू पुट कर दें, -b + √b² - 4ac/2a, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन। अब बीटा की वैल्यू पुट कर दें, -b - √b² - 4ac/2a। अब देखें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लिहाजा आपको पता है जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम नहीं लिया जाता। डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिखेंगे और जो ऊपर न्यूमरेटर का ऑपरेशन उसको एज इट इज लिख देंगे। सो अल्फा प्लस बीटा = ऊपर आ जाएगा -b + √b² - 4ac, ये वाला प्लस का साइन एज इट इज आ गया। फिर ब्रैकेट में ये दूसरी टर्म आ जाएगी -b - √b² - 4ac/2a, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 2a, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था, इसको एक दफ़ा लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें, अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो जो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू होती है आपको पता है वो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाती है। अब जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो ये देखें, ये है +b² - 4ac अंडर रूट में, और जब यहाँ से इसका ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा -b² - 4ac अंडर रूट। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, तब हमारे पास क्या बच जाएगा, -b, एक ये बच गया, अंडरलाइन कर देता हूँ, और दूसरा -b ये वाला बच गया हमारे पास। तो -b और -b के तो ये हमारे पास आ गया -2b। अब देखेंगे ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 1 = 2 और ये 2 1 = 2। जब कैंसिल हो जाए तो उसकी जगह 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया -b/a। ये इसका प्रूफ है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -b/a,
ये जब प्रूफ आएगा तब आपने प्रूफ करके देना है। अदरवाइज जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपने फार्मूला याद कर लेना है कि अगर अल्फा बीटा जो है रूट्स ऑफ द इक्वेशन होंगे तो उसका सम हमेशा -b/a के इक्वल होगा। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का मतलब हो गया अल्फा और बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हम p से डिनोट करेंगे। अब हम अल्फा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, दोबारा पॉइंटर चेंज कर लो। अल्फा की जगह ये वैल्यू आ जाएगी -b प्लस √b² - 4ac/2a, और बीटा की जगह ये वैल्यू आ जाएगी -b - √b² - 4ac/2a। अब अगेन वही रूल कि ये एक दफ़ा पॉजिटिव साइन के साथ है और ये एक नेगेटिव साइन के साथ है। अगर ये मेरा a है तो ये प्लस b हो गया, और ये मेरा हो जाएगा a, ये -b। जब a प्लस b इंटू -b हो तो हमेशा a² - b² का फॉर्मूला बनता है, यानी -b का होल स्क्वायर और फिर बीच में -√b - 4ac का होल स्क्वायर लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे। ये बिल्कुल जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ी थी, तो वहाँ पे हम इसी तरह ओमेगा की वैल्यूज निकालते थे। ये देखिए -b का होल स्क्वायर -√b² - 4ac का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a को 2a से मल्टीप्लाई किया तो 4a² आ गया। अब देखें ये माइनस का स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव b² आ जाएगा, और जब ये माइनस है स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो साइन स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, यानी हो जाएगा -b² और ये हो जाएगा -+ 4ac। अब यहाँ पे अगेन देखें, आप पॉइंटर चेंज कर लूँ ज़रा क्योंकि आपको कटिंग करके दिखानी है। दो चीज़ों की कटिंग की है यहाँ पे हमने। एक तो यह है कि ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, ये रूल आपको पता है, स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया। अब ये बीच में ये माइनस साइन के जैसे अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये -b² हो जाएगा और ये -+4ac हो जाएगा। अब देखें ये नेगेटिव b² है और ये पॉजिटिव b² है, ये कैंसिल हो जाएंगे। याद रखना है कि जब हम डिवाइड करते हैं सेम टर्म को तो हमेशा आंसर 1 आता है, लेकिन जब हम एक पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल करते हैं तो आंसर हमेशा 0 आता है। तो हमारे पास आंसर आ गया 4ac/4a²। अब अगेन ये 4 1s are, क्योंकि अब ये डिवाइड हो रहा है, सेम टर्म को कटिंग करते हैं तो वो 1 आता है उसकी जगह, और 4 1s are। फिर इसी तरह यहाँ से एक a कट गया और नीचे 2a² है तो वो एक a रह जाएगा, नीचे ये a कट गया और ये इसकी पावर में से एक कम हो जाएगा, यानी 1 रह जाएगा। तो हमारे पास बच गया c/a। तो यहाँ से हमें रूल पता लग गया कि अगर हमें प्रूफ का है तो हमें दोनों प्रूफ भी देने हैं। कई बार का पेपर में आ जाता है जी, शो दैट द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, उसका आंसर दिया होगा -b/a, तब हमने इसको प्रूफ करना है, और प्रोडक्ट का होगा c/a। लेकिन अगर प्रूफ नहीं आता तो आपने ये फार्मूला याद रख लेना है कि सम होता है हमेशा -b/a और प्रोडक्ट होता होगा c/a। यानी अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी तो हमने क्या करना है, जस्ट a b c के कोफिशिएंट ढूंढने और उसको इस रेशियो के मुताबिक हमने बना देना है। यानी ax² + bx+, यानी x² का जो कोफिशिएंट है वो a होता है, तो -b यानी x के कोफिशिएंट को x² के कोफिशिएंट डिवाइड करेंगे और साथ माइनस का साइन लगा दें तो ये सम ऑफ द रूट्स आ जाएगा, और फिर कांस्टेंट टर्म को x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें तो ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाएगा। अब इसकी एप्लीकेशन है एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहली इक्वेशन है x² - 5x + 3 = 0। तो सबसे पहले इसके सामने इक्वेशन लिखें, ax² + bx + c = 0। अब यहाँ से a b c की वैल्यू निकालें जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला में निकालते थे। अब सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला पहले लिखने से पहले लिखेंगे लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द, यानी जब भी सम और प्रोडक्ट निकालना है तो उसके रूट्स अल्फा बीटा होना ज़रूरी है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आपने लेट कर लें, क्योंकि यहाँ बताया नहीं है, लिहाजा हम लेट करेंगे। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन सम यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये देखें ये b की वैल्यू है -5 और a की वैल्यू 1, तो ये माइनस फार्मूले का है और ये b/a फिर माइनस प्लस यानी 5 आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा यानी c/a, तो c की वैल्यू है 3 और a है 1, तो 3/1 का मतलब हो गया 3। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, 3x² + 7x - 11 = 0। सबसे पहले ax² + bx + c = 0। अब बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स या बाय कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, सॉरी, a = 3,
b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू -11। अब लिखेंगे लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a, तो -b/a में आ जाएगी वैल्यू -7/3 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में आ जाएगा c/a यानी -11 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, इक्वेशन है px² - qx प्लस r इज इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a की जगह आ रहा है यहाँ पे p, b की जगह आ रहा है -q और c की जगह आ गया r। अगेन लिखेंगे लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सो सम इज इक्वल टू -b/a यानी -q/p। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यानी q/p आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस फार्मूले का है और ये -q यानी b के कोफिशिएंट का था, x के कोफिशिएंट का माइनस था। फिर प्रोडक्ट निकालें अल्फा बीटा यानी c/a यानी r/p आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, a प्लस बी इंटू x² माइनस ax प्लस b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको याद रखा होगा कि मैंने चैप्टर 2 में भी बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और फिर एक्सरसाइज 2.1 जो हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू थी, उसमें मैंने कहा था कि अगर क्वेश्चन में अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर्स में a b c आ जाए तब आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए कैपिटल लेटर्स यूज़ करने ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तब यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में। सो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब कैपिटल a b और c की वैल्यूज़ निकाल ली। कैपिटल a की जगह आ गया स्मॉल a प्लस b और कैपिटल b की जगह आ गया -a और कैपिटल c की जगह आ गया b। अब अगेन सम ऑफ द रूट्स होता है -b/a यानी -a/a प्लस b, लेकिन ये माइनस फार्मूले की वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा स्मॉल a/a प्लस b। ये हमारा सम ऑफ द रूट्स आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में क्या आ जाएगा b/a प्लस b। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, l प्लस m इंटू x² प्लस m प्लस n इंटू x प्लस n माइनस l इज इक्वल टू 0। अगेन ये पहली स्टैंडर्ड फॉर्म में, लिहाजा ये n माइनस l जो है हमारी c की वैल्यू बनेगी। तो इसको आसानी के लिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कंफर्म करने के लिए पहले, क्योंकि ये पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। जस्ट हमने इसको ब्रैकेट लगाने हैं, यानी जो प्लस n माइनस l है, अगर हम इसको ब्रैकेट लगा देंगे तो ये हमारी c की टर्म बन जाएगी। ये अब ये हमारा c बन गया। ax² प्लस bx प्लस c, तो a की जगह आ गया l प्लस m, b की जगह आ जाएगा m प्लस n और c की जगह आ जाएगा n माइनस l। अब लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सो सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a, तो माइनस b की जगह आ जाएगा देखिए m प्लस n और a की जगह आ जाएगा l प्लस m, और प्रोडक्ट होता है हमारा c/a, तो c की जगह आ जाएगा ये हमारा n माइनस l और यहाँ पे a की जगह आ जाएगा l प्लस m, सो n माइनस l ओवर l प्लस m। यहाँ पे मैं -b/a लिखना भूल गया हूँ, लेकिन अंडरस्टूड है। लास्ट पार्ट 7x² माइनस 5 में mx प्लस 9n इज इक्वल टू 0। तो a b c की वैल्यू लिखें, a आ गया 7, b आ गया -5m और c आ गया 9n। अक्सर बच्चे पेपर में ये गलती करते हैं, यहाँ पे खाली -5 लिख देते हैं और यहाँ 9 लिख देते हैं, लेकिन आपने याद रखना है ये -5m पूरा इसका x का कोफिशिएंट है और c की वैल्यू पूरी 9n है। सो अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सो सम इज इक्वल टू -b/a यानी -5m ओवर 7, और ये माइनस फार्मूले का था तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5m ओवर 7 आ जाएगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाएगा c/a यानी 9n ओवर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 है, ये नॉर्मली कभी कभार लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, यानी जो पहला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट थे ये शॉर्ट में आते हैं जिसमें सिर्फ सम और प्रोडक्ट निकालना होता है। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड जो है वो नॉर्मली लॉन्ग क्वेश्चन हैं। लिहाजा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 तक करेंगे, फिर 4, 5, 6 उनके पार्ट जो है इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अच्छा, अब याद रखना आपने, क्योंकि सम जो है उसके प्रोडक्ट के ट्वाइस के इक्वल है, तो इसका मतलब है जब भी हमने इक्वेशन निकालनी होगी पहले तो हमने सम और प्रोडक्ट तो वैसे निकालना है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में निकाला कि जो गिवन इक्वेशन है वहाँ से a b c की वैल्यू लेंगे और सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे।
फिर एक कंडीशन दी होती है, इस कंडीशन को पढ़ेंगे। कंडीशन क्या बता रही है कि सम ऑफ द रूट्स यानी एस जो होगा इज ट्वाइस द प्रोडक्ट, वो 2 टाइम्स है प्रोडक्ट के। तो हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे, कंडीशन हमारे सामने आ गई कि एस इज इक्वल टू 2p आ रहा है, तो उस कंडीशन के मुताबिक वैल्यूज पुट करेंगे, उसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, लेट्स सी। सबसे पहले इक्वेशन लिख लें, 2k x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। ए बी सी की वैल्यू निकाल लें, ए की वैल्यू आ गई 2k, बी की वैल्यू आ गई -3 और सी की वैल्यू आ गई 4k। जब शॉर्ट क्वेश्चन है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन भी लिखते हैं क्योंकि वो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन होता है, और सिर्फ सम एंड प्रोडक्ट निकाल। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो यहाँ पे हम ए बी और सी की वैल्यू डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नंबर नहीं करते। अब हम लिखेंगे एज अल्फा, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स होते, क्योंकि यहाँ भी बताया नहीं है कि इसके रूट्स क्या हैं। जब वो कह देगा कि अल्फा बीटा आपके इसके क्वेश्चन के रूट्स हैं, तब हमने लेट नहीं करना, जब तक नहीं कहेगा हमने हमेशा लेट करना। सो लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब जब इक्वेशन है तो इसका सम निकालेंगे, सम निकालने का वही तरीका है, माइनस बी ओवर ए यानी माइनस इंटू -3 ओवर 2k, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 ओवर 2k आ गया। अब प्रोडक्ट निकालें, सी ओवर के यानी 4k डिवाइडेड बाय 2k। अब यहाँ पे कटिंग कर दें, ये देखें कटिंग करके दिखा देता हूँ। ये k से कट जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 2 1 2। इसी तरह ऊपर आ जाएगा k से कट गया और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4, तो हमारा आंसर आ गया 2। ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट, यानी सम की वैल्यू आ गई 3 ओवर 2k और प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई 2। यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीख लिया है कि किस तरह से हमने सम एंड प्रोडक्ट निकालना है। अब इससे आगे लॉन्ग क्वेश्चन है, अब इसकी कंडीशन चलेगी। अब कंडीशन क्या है वो आपने देखें, ऊपर क्वेश्चन में लिखी हुई है, सम ऑफ द रूट्स यानी एस, ये जो हमने निकाला है सम ऑफ द रूट्स यानी ये सम है, उसकी वैल्यू क्या है 3 ओवर 2k, इज ट्वाइस द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है हमारी 2, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ट्वाइस का मतलब है 2 टाइम्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन एस इज इक्वल टू 2p, यानी सम जो है वो प्रोडक्ट से 2 गुना बड़ा है, या एस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट, तो इसका मतलब एस इज इक्वल टू 2p। अब जो हमने एस और p की वैल्यू निकाली वो इसमें पुट कर देंगे। एस की जगह आ जाएगा ये हमारा 3 ओवर 2k और p की जगह वैल्यू आ जाएगी 2। सो 3 डिवाइडेड बाई 2k, ये ऐसा आ गया, और ये 2 और p की जगह उसकी वैल्यू आ गई 2, तो 2 2 4 हो गया। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इसके बाद यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करने का आपको तरीका पता ही है कि इसको नीचे हम 1 लगा लें, लगा के दिखा देता हूँ। क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं है वहाँ पे हमें ज़रूरत पेश है तो डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं ताकि हम क्रॉस प्रोडक्ट करें। अब ये देखें, ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये 2 2 4 और 4 2 8k हो जाएगा। सो 8k इज इक्वल टू 3 1 3। अब यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड कर देंगे। ये देखें, ये k की वैल्यू 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। सो k इज इक्वल टू 3/8 आ जाएगा। पार्ट नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, उसी का पार्ट है, बिल्कुल वैसे ही इक्वेशन चेंज कर दी उसने और बता दिया है कि अब सम ऑफ द रूट्स जो है वो इक्वेशन का 3/2 टाइम्स है, यानी s इज इक्वल टू 3/2p हो जाएगा। बाकी प्रोसेस सारा वही होगा। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 3k माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5k। अब यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ गई 3k माइनस 7 और c की वैल्यू आ गई 5k। अब लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स आ गया माइनस बी ओवर ए, यानी माइनस इंटू 3k माइनस 7 ओवर 1, क्योंकि a की जगह 1 है। अब क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज कर देंगे, पहली साइन चेंज कर दें, तो ये हो जाएगा -3k और ये हो जाएगा +7 और नीचे वाला 1 लिखा नहीं जाता। सम आ गया। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा यानी c ओवर ए, तो 5k डिवाइडेड बाई 1, तो 5k आ गया। अब सम और प्रोडक्ट हमारे पास आ गए। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सम इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स p। सो ये देखें, s इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स p। अब s की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, यानी -3k + 7 और फिर 3/2 आएगा
और ब्रैकेट में प्रोडक्ट की वैल्यू यानी 5k पुट कर दें। सो -3k + 7 = 3/2 × 5k। अब अगेन यहाँ से हमने क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करने का वही तरीका है, जहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है वहाँ उसके नीचे 1 लगा के उसको हम फ्रैक्शन बना लेते हैं, ताकि यहाँ से हमें क्रॉस प्रोडक्ट करने में आसानी हो जाए। अब ये देखें, इस 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में 3 5 15k से, और ये इस 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों नंबर से -3k + 7 से। यही किया यहाँ पे आपके सामने किया हुआ है। ये देखें 1 × 3 5 15k, ये देखें 15k आ गया। और इसी तरह इस 2 को मैं दोनों से, क्योंकि दो टर्म है, दोनों से मल्टीप्लाई, 2 3 6 यानी -6k + 2 7 14, तो -6k + 14 = 15k। अब k को लेफ्ट पे कर लें या राइट पे कर लें, यानी इस k को उठा के उधर ले जाएं, -6k तो जाके प्लस हो जाएगा, तो 15 + 6k यानी 21k = 14 हो जाएगा। ये देखें 15k + 6k = 14, तो 15 + 6 किया तो 21k = 14। अब ये 21 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड कर दें, सो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 14 / 21। तो अब 7 से कटिंग कर दें, 7 2s और 7 3s, यानी 2/3 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 3 के भी 2 पार्ट्स हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमें गिवन है इज 2। अब इसको पहले समझ लेते हैं। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, यानी रूट्स उसको होते हैं अल्फा और बीटा, यानी अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं तो उनके स्क्वायर का सम यानी अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर, यानी अगर हमारे पास इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं तो उनके स्क्वायर्स का सम ले लें, यानी अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर, और वो किसके इक्वल पुट कर देंगे 2 के। और सेकंड पार्ट में यही चीज़ है, और वहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स आ जाएगा 6। तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि कंडीशन हमारी क्या है कि अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर, यानी उसके सम स्क्वायर्स का सम लेंगे और उसको = 2 पुट कर देंगे। बाकी प्रोसेस वो है जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था। पहले इक्वेशन लिख लें, 4kx² + 3kx - 8 ABC निकाल लें यहाँ से। अब उसके बाद वैल्यूज पुट कर देते हैं। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सो सम ऑफ द रूट्स आ गया -b/a, यानी -3k/4k। अब यहाँ से k से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -3/4, यानी ये हमारा सम आ गया। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा, यानी c/a, और c की जगह आ गया हमारे पास -8, ये c था, और a की जगह आ गया 4k। तो हम यहाँ पे कटिंग कर दें, 4 से 4 2s 8 और 4 1s 4, तो यानी हमारे पास आ जाएगा -2/k। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या बता रही है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, यानी अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो इनका स्क्वायर लें, अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, और उसका सम ले लें और उसको = 2 पुट कर देंगे। लिखेंगे कंडीशन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर = 2, यानी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2। इसका ये मतलब है। अब देखें अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब जो भी हमने क्वेश्चन करना है, इससे आगे जितने भी क्वेश्चन करना है, बल्कि अगली चौथी एक्सरसाइज 4 में 5 में 6 में आपने देखना है कि जो भी हमारे पास वैल्यूएशन निकालनी होती है, हमारे पास या तो वो सम या प्रोडक्ट, सम का मतलब होता है अल्फा + बीटा में हो या अल्फा बीटा में हो। अगर अल्फा + बीटा या अल्फा बीटा के अलावा है तो हम उसको इस तरह से ब्रेक करेंगे कि वो सम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। कैसे? अब देखें ये अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर है, इसका एक फार्मूला भी दिया हुआ है, लेकिन वो हम क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए आपको फार्मूला ड्राइव करके सिखाऊंगा। आगे जब एक्सरसाइज में ज़्यादा लंबे लंबे क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे फिर ये अंडरस्टूड होगा। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर है, अगर मैं इसमें +2 अल्फा बीटा डाल दूँ तो ये अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि अल्फा + बीटा हमारा सम ऑफ द रूट्स होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड करूँगा, जो ऐड करूँगा वही उसमें से लेस भी कर दूँगा। कैसे? जैसे हमने 9th में सीखा था कि अगर 2 परफेक्ट स्क्वायर दिए हों तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो, यानी 2 टर्म्स के परफेक्ट स्क्वायर दिए हों और उनकी मिडिल टर्म मिसिंग हो, हम क्या करते हैं उसमें 2 टाइम्स अल्फा बीटा ऐड करते हैं और 2 टाइम्स हम उसमें से लेस कर देते हैं। तो यही किया, अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर + 2 अल्फा बीटा, इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में कर दिया,
और -2 अल्फ़ा बीटा, जो मैंने ऐड किया था वही मैंने लेस कर दिया। अब ये वाला मेरा फार्मूला बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो इसको मैं लिखूंगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2। अब क्या होगा, यहाँ से अब आपको पता लग गया कि जब भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड होगा कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, यानी सम का स्क्वायर -2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब सम हमने निकाला हुआ है पीछे और प्रोडक्ट भी निकाला हुआ है, वो इसकी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सम की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई थी, ये देखें -3/4 और प्रोडक्ट था हमारा -2/k। अब ये वैल्यूज वहाँ पे पुट कर देंगे, तो सम में आ जाएगी वैल्यू -3/4 का होल स्क्वायर -2 और ये अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू थी -2/k इज इक्वल टू 2। अब आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन है, माइनस का जब स्क्वायर लेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, 3 का स्क्वायर लिया 9 और 4 का स्क्वायर लिया 16, तो 9/16 आ गया, फिर माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया, 2 2 ज़ा 4k आ गया, और ये +2 था इसको भी उठा के -2 कर दें। और फिर अभी आपको मैंने चैप्टर 1 में बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में नंबर्स दिए हुए हैं या एक दो टर्म्स हैं तो उनके प्रोडक्ट से दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो नीचे डिनोमिनेटर में 16k, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 16k कर दें ताकि डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए। तो 16k से इसको भी मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया और इसको भी मल्टीप्लाई किया। तो देखें अब यहाँ पे आगे अगेन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कटिंग करने का मौका मिल जाता है, कटिंग कर देते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे 16k है और ये नीचे 9/16 है, तो ये 16 1 ज़ा 16, क्योंकि कटिंग कर रहे हैं। आपको बार बार बताता हूँ कि जब भी हम ऊपर नीचे से कटिंग करेंगे तो हमेशा 1 आएगा, लेकिन अगर हम प्लस माइनस की कटिंग कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे 0 आता है, उसमें 1 नहीं लिखा जाता। साइड दोबारा चलाता हूँ, वो गलत बटन दब गया। जी, यहाँ पे हमने कटिंग कर रहे थे, वहाँ पे बटन गलत दब गया था। पॉइंटर दोबारा पकड़ लेता हूँ। ये असल में मेरी थोड़ी सी नज़र कमज़ोर है, तो ये जो पॉइंटर है बहुत बारीक होता है, तो ये अक्सर गायब हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जिसके लिए मैं वादा चाहता हूँ 16 1, लेकिन करके इसलिए दिखाता हूँ ताकि जो बच्चे देख रहे हैं जिनको नहीं समझ आता, अगर मैं नहीं कटिंग करके दिखाऊंगा तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अब यहाँ पे के के साथ कटिंग कर देंगे, क्योंकि एक के ऊपर है और एक के नीचे है। इसके को इसके के साथ कट कर देंगे, क्योंकि जब ऊपर नीचे कटिंग कर रहे हैं तो हमेशा 1 बच जाएगा। इधर भी, इधर ना भी लिखें क्योंकि 16 1 16 हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे दोनों में रह जाएगा तो वहाँ पे लिखना ज़रूरी होता है ताकि गलती ना हो। वापस आ जाए जी अपने लेज़र वाले पे। अब देखें यहाँ 16 से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 9k, और ये हो जाएगा 16 4 ज़ा 64, और फिर -2 16 ज़ा 32k। अब क्वेश्चन आसान हो जाएगा, 9k + 64 - 32k। अब 32k और 9k इन दोनों को इकट्ठा कर लें, तो 9 - 32 करेंगे तो -23k आ जाएगा, प्लस 64 = 0। वैल्यू हमने क्योंकि k की निकालनी है, तो अभी 64 को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये देखें -23k, ये प्लस 64 तो जाके -64 आ जाएगा। अब अगेन दोनों तरफ नेगेटिव साइन है, तो आपको ये भी बता दिया कि जब दोनों तरफ नेगेटिव साइन हो तो उनको वैसे ही कट कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप नीचे ले जाकर भी कट कर सकते हैं, लेकिन वैसे भी कट किया जा सकता है कि जब दोनों तरफ इक्वेशन के फ्रैक्शन दिए हों या होल नंबर दिए हों लेकिन प्लस माइनस के साइन ना हो, तो हम नेगेटिव साइन को वैसे ही कट कर देते हैं। जो हमारा आंसर आ जाएगा कि k = 64 / 23। लास्ट क्वेश्चन आज जो हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2, इंशाल्लाह उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 5 6 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सेम क्वेश्चन है, इक्वेशन चेंज की है, x² - 2kx + 2k + 1। कंडीशन में क्या था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स वहाँ पे 2 था, यहाँ पे 6 आ गया, यानी डिटो क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू चेंज हुई है।
तो इसलिए थोड़ा स्पीड से कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए बी सी की वैल्यू निकालनी, बिल्कुल वैसे ही। ए की जगह आ गया 1, बी की जगह आ गया माइनस 2k और सी की जगह आ गया 2k प्लस 1। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो सम आ गया हमारे पास 2k और प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 2k प्लस 1, वही माइनस बी ओवर ए और सी ओवर ए के फार्मूले से निकाला, क्योंकि माइनस बी की जगह आ जाएगा माइनस इंटू माइनस 2k था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 नीचे वाला नहीं लिखा जाता। अब चलते हैं डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। सम है हमारा 2k और प्रोडक्ट है हमारा 2k प्लस 1। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वही प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। सो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। अब अल्फा प्लस बीटा यानी सम बन गया और ये अल्फा बीटा प्रोडक्ट बन गया। सम की वैल्यू हमारे पास आई है 2k, तो 2k का होल स्क्वायर और प्रोडक्ट हमने जो निकाला था 2k प्लस 1 था, तो माइनस 2 इंटू 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 6। अब इसको एक्सपेंड कर लें, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 और k का स्क्वायर लिया तो 4k स्क्वायर हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस 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 प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4k, फिर माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2 और ये प्लस 6 था, इधर आके माइनस 6 हो गया। ठीक हो गया, विच इम्प्लाइज दैट। अब इनको इकट्ठा कर लें, 4k इसके एज इट इज़ आ गया, माइनस 4k भी एज इट इज़ आ गया और माइनस 2 और माइनस 6 को ऐड किया तो ये आ गया माइनस 8। अब आपको ये भी पता है कि जो चीज़ कॉमन है उसको निकाल लेंगे, इसमें से 4 कॉमन है, तो 4 को कॉमन निकाल लें तो अंदर आ जाएगा हमारे पास k स्क्वायर माइनस k माइनस 2। फिर ये भी अंडरस्टूड है, 4 इधर जाके डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन रिड्यूस होने के बाद आ जाएगी k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, माइनस 2 और 1 का प्रोडक्ट लिया माइनस 1 सॉरी माइनस 2, तो अब इसके हम फैक्टर बनाएंगे माइनस 2 और प्लस 1 ही बनाएंगे। सो k स्क्वायर माइनस 2k प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब माइनस 2k प्लस k को ऐड करेंगे तो देखिए माइनस 1 यानी माइनस k बचेगा, और जब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट लूँगा तो वो माइनस 2 बनेगा जो कि इसका प्रोडक्ट था। अब फर्स्ट पेयर में से k कॉमन करेंगे, अगर किसी बच्चे को भूल गया, अव्वल तो खैर हम चैप्टर 1 कर चुके हैं, 1.1 1.2 3 4 वहाँ पे बार बार मिड टर्म ब्रेक आ रही थी और फैक्टराइजेशन आ रही थी, तो वही मेथड है। तो पहले में से k कॉमन करेंगे, दूसरे में से 1, ये आ जाएगा k इंटू के माइनस 2 प्लस 1 इंटू के माइनस 2। अब k माइनस 2 क्योंकि एक दफ़ा लिखा जाएगा क्योंकि कॉमन है, सो k माइनस 2 इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब वही तरीका कि दोनों को अलग अलग कर, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू 2 एंड k इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज मैंने कोशिश की थी कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का ना सिर्फ आपको प्रूफ भी करा दिया, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दिया, और हमने आज एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 के ऑल पार्ट्स किए हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम बाकी जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6, उसके तमाम पार्ट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो जो लोग मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँच जाएँ, और जो लोग रेगुलरली देखते हैं उनसे गुजारिश है कि इसको लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के ही जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 4 5 6, उसके बाकी पार्ट सॉल्व करने आपकी खिदमत दोबारा दूँगा। तब तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।